ये ध्यान रखना है कि ये जो कचरा बीनना, नशा करना, चोरियां करना, ये काम बहुत ही अनैतिक है, गलत है। गर्ल्स होती है जैसे नींव होती है नेक्स्ट जनरेशन की, तो उनके अंदर वो पूरा उनके बताने के लिए मन की उड़ान फाउंडेशन के द्वारा बाल कल्याण समिति के द्वारा जो पाठशाला का शुरुआत की जा रही है। इंडिया न्यूज़ 10 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को पवन खत्री का प्यार भरा नमस्कार। खबर हनुमानगढ़ से। वर्तमान समय में जहां हर शख्स खुद में ही उलझा हुआ रहता है, वहीं कुछ ऐसे बिरले व्यक्ति भी हैं जो सेवा को ध्येय बनाकर काम कर रहे हैं। ये विचार जिला कलेक्टर नथमन डिडेल ने सुरेशिया में संस्कृत पाठशाला का शुभारंभ करते समय व्यक्त किया। जिला कलेक्टर नथमन डिडेल के मुख्य अतिथि में तथा नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल व बाल कल्याण न्यायपीठ चेयरपर्सन जितेंद्र गोयल के द्वारा पाठशाला का लोकार्पण किया गया। ये पाठशाला बाल कल्याण समिति न्यायपीठ हनुमानगढ़ व मन की उड़ान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में संचालित की जाएगी। जिला कलेक्टर नथमन डिडेल ने इस नवाचार के लिए बाल कल्याण समिति व मन की उड़ान फाउंडेशन की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे नवाचार शुरू करने में बहुत मेहनत और ऊर्जा की जरूरत होती है। इसे धरातल उतारना बहुत ही बड़ी बात होती है। सराहनीय है कि ये कार्य बाल कल्याण समिति और मन की उड़ान फाउंडेशन ने करके दिखाया है। सुरेशिया के अंदर शिक्षा से वंचित जो बच्चे थे, जो स्कूल नहीं जा रहे थे और नशे की तरफ या कचरा बीनना या भिक्षावृत्ति की तरफ जो जा रहे थे, तो हमें जब भी बात होती भी हनुमानगढ़ में हम कहाँ काम करें, क्योंकि हमारे जुनून था कि बच्चों का बचपन बचाना है। तो लोगों ने कहा कि सुरेशिया में, लेकिन वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अलग अलग धंधों में लगे, कोई नशे में, कोई और। तो हमने ट्राई किया, तो यहाँ पे आए लोगों से मिले तो अभिभावक भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा भी अगर हमारे बच्चों को कोई पढ़ा दे तो हम मानेंगे कि भगवान है हमारे लिए। तो बच्चों से बात की तो बच्चे भी सहर स्वीकार किया और हमें भी बहुत अच्छा लगा। जब हम पूछने आते तो बच्चे इकट्ठे हो जाते कि सर स्कूल स्टार्ट करो स्कूल। इसको लेकर हमने कलेक्टर साहब से बात की, तो कलेक्टर साहब का भी एक सपना था कि जो पिछड़ा हुआ एरिया है, जो वंचित वर्ग है, वो बच्चे पढ़ पाए और देश के नवनिर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करें। तो कलेक्टर साहब ने भी बहुत जल्द एक्शन लेते हुए तुरंत कमिश्नर को कह के और सभापति जी को कह के एक सामुदायिक भवन पड़ा था, तो उसको पूरा तैयार करवा, एक जर्जर स्थिति थी बाहर, बहुत अच्छा तैयार करवा के। और कलेक्टर साहब ने कल शाम को भी पूछा भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई में, जो भी चाहिए ड्रेसेज चाहिए और मैं खुद उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन अपने को बच्चों को पढ़ाना है। मैं भी आपके मुहिम में इसके साथ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझ रहा हूँ कि सलम एरिया में अभी बात की थी कलेक्टर साहब से, ऐसा ही एरिया गढ़ है जो किला है, उस क्षेत्र में भी एक बिहारी बस्ती है, वहाँ भी बच्चे सन फिक्स का नशा करते हैं। 30-40 बच्चे हैं, 15-5-6 बच्चों को हमने पकड़ा भी था, दुकानदारों पे भी कार्रवाई की थी। तो उनका भी भविष्य खत्म हो रहा है, उन बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। उसमें कलेक्टर साहब और सभापति जी ने यस किया और हम जल्दी वहाँ भी टाउन में भी यही सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि पूरे ज़िले में भिक्षावृत्ति और बाल श्रम और बाल शोषण नहीं रहने देंगे। आप सभी का, मीडिया का खूब शौक रहा है। हमारे कार्य जो जितने कार्य किए हैं, मैं पूरे हनुमानगढ़ ज़िले की मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो एक मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने एक मैसेज हमारा हर जगह तक पहुंचाया है। तो मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का, प्रशासन का और नगर परिषद का और हमारी पूरी CWC टीम का और मन की उड़ान फाउंडेशन, जिन्होंने ये मुहिम 2-3 साल पहले राउसर में स्टार्ट की थी। तो मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, फिर मैं ये बाल कल्याण समिति अध्यक्ष बन गया। फिर इनके साथ जुड़ा होने के नाते मैंने कहा यार अपने ये हनुमानगढ़ जिला हेडक्वार्टर पर करें तो एक पूरे ज़िले को कवर हो जाए और इसका मैसेज जयपुर तक जाए। तो हम इसको लेके ये कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा अवसर है जब सुरेशिया कॉलोनी में, इस वार्ड में जो सार्वजनिक भवन बना हुआ था, वहाँ पर हमारे ज़िले के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने विशेष प्रयास किया और नगर परिषद हनुमानगढ़ में चेयरमैन साहब के निर्देशन में जो यहाँ कार्य हुआ, तो एक तरीके से पूरा माहौल बदल गया है। और जिस एजुकेशन के रूप में संस्कारित पाठशाला की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सुरेशिया के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन होगा और नए भविष्य की जो है नींव डाली गई है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बच्चे के भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं शुरुआत की है, बच्चों के भविष्य में अच्छी शिक्षा हो, वो किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करें, खेतों में कहीं और ईंट भट्टों पे काम नहीं करें, ये बच्चे चोरी, नशाखोरी और जैसी गलत आदतों की तरफ नहीं जाए और पढ़ाई करके अपना भविष्य सुधारे। इस प्रकार के इनिशिएटिव में ये मन की जो उड़ान है
हर हाथ कलम जिसकी शुरुआत है, मैं समझता हूं कि इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही स्वर्णिम साबित होगी। और नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से जो सुविधाएं यहाँ दी गई है, तो मैं समझता हूं कि सुरेशिया के लोगों और यहाँ के बच्चों के भविष्य निर्धारण में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं बाल कल्याण समिति, नगर परिषद हनुमानगढ़, मन की उड़ान और वो सभी भामाशाह जो इस पहल में, जो इस नवाचार में शामिल हैं, उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो नवाचार और जो शुरुआत है वो बहुत कई वर्षों तक चलेगी और हम इसको सस्टेन करेंगे। वार्ड नंबर 57 सुरेशिया में मन की उड़ान फाउंडेशन एवं बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के द्वारा जो बच्चे परिवारों में पढ़ने लायक नहीं थे और या परिवार उनको पढ़ाने लायक नहीं था, उनके शिक्षा के लिए आज सामुदायिक केंद्र में शुरुआत की गई है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय नथमल जी रेल साहब ने शुरुआत की है। तो इसमें नगर परिषद जो भी बच्चों को शिक्षा देने के समक्ष में जो भी सुविधा उपलब्ध कराने की बाल कल्याण समिति कहेगी, हम नगर परिषद इसमें सहयोग करेंगे ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज सुरेशिया के अंदर चेयरमैन और कलेक्टर साहब के द्वारा यहाँ सामुदायिक भवन के अंदर एक पाठशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और भी काफ़ी लोग यहाँ मोहल्लेवासी भी आए हैं, जिनमें बच्चों का पूरा रुचि देखा गया है कि वो यहाँ पे पढ़ने के लिए तैयार हैं। और इस धरातल पे रह के बाल कल्याण समिति और मन की उड़ान फाउंडेशन दोनों के तत्वाधान से ये नई शुरुआत की गई है। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से बच्चों को एक जैसे मोती माला में पिरोए जाते हैं, उसी तरह से मोतियों के रूप में इन बच्चों को पिरो के हमें इन्हें संस्कार देने हैं और यहाँ पे उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आप सब लोग मीडिया वासियों का पूरा यहाँ पे जो हमारा सहयोग है आप लोगों का, वो उसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं और हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से जागरूक रहेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, सुरेशिया में माननीय कलेक्टर महोदय और जो सभापति जी गणेश राज जी बंसल है, उनके द्वारा यहाँ जो ये सुरेशिया में सामुदायिक भवन में एक पाठशाला का उद्घाटन किया गया है। यहाँ जो ये जो सुरेशिया एक स्लम एरिया के रूप में पहचाना जाता है, तो हमारी जो बाल कल्याण समिति और जो मन की उड़ान संस्था है, इसके संयुक्त तत्वाधान से यहाँ पे एक विद्यालय का नवाचार किया गया है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ हर बच्चा वो शिक्षा से वंचित नहीं हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले, क्योंकि ये एक तरह से इनका एक कानूनी अधिकार भी बनता है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है हर हाथ में कलम, उसी को एक तरफ से सच करने के लिए हम इसमें लगे हुए हैं। वैसे तो पूर्व से हमारा 1.5 साल से एक शिक्षा बाल श्रम भिक्षावृत्ति के को मतलब ख़त्म करने का हमारे बाल कल्याण समिति का एक दृढ़ संकल्प है। इसी क्रम में जो शिक्षा का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, उसके लिए हमने एक यहाँ सुरेशिया के अंदर संस्कारित पाठशाला जो मन की उड़ान फाउंडेशन है और हम बाल कल्याण समिति, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं जितेंद्र जी गोयल है, विजय सिंह जी चौहान है सदस्य, संध्या सारण है, सुमन जी सैनी है, और हम सब के प्रयासों से ये एक पाठशाला शुरू हुई है। तो बेसिक जो हमारा शिक्षा है वो यहाँ बच्चे सीख पाएँ। आगे की हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि इसके अंदर जहाँ अन्य जो इस शहर के जो जगह हैं जहाँ पे इसकी आवश्यकता महसूस होगी, तो हम प्रशासन के सहयोग से जिला कलेक्टर महोदय नथमल जी रेल जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है और नगर पालिका की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला है और सबके जो भामाशाह है जो इसमें जो अपना सहयोग कर रहे हैं, और कि एक मूलभूत जो शिक्षा है ये सबको मिलनी चाहिए। इसी क्रम में हम हमारा ये फॉलोअप जारी रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। मैं संदीप कालेरा, मन की उड़ान फाउंडेशन। हमारी शुरुआत राउसर में हुई थी आज से 3 साल पहले। आज अगर आप राउसर शहर देखें तो एक भी बच्चा भिक्षावृत्ति नहीं करता। वो सेम टू सेम मुहिम हम यहाँ चलाना चाहते हैं। तो यहाँ बाल कल्याण समिति, प्रशासन और सभी हमारे साथ हैं। बाल कल्याण समिति का राउसर में भी हमारा साथ बहुत योगदान रहा है, जिसकी बदौलत आज भिक्षावृत्ति मुक्त राउसर को हम कह सकते हैं बच्चों से रिलेटिव। और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ हनुमानगढ़ पूरा ज़िला है जहाँ बहुत बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं, उनको शिक्षा से जोड़ें, न्याय की शिक्षा से जोड़ें, उनकी ज़िंदगी बदलें। यानी वो जन्म दर पीढ़ी यही सोचते हैं कि हम भिक्षावृत्ति का ही करने का कार्य करते हैं और हम यही कार्य करेंगे, आगे बढ़ ही नहीं सकते। उनके अंदर यही है, उनकी वो लाइफ बदल के एक अलग ज़िंदगी बनाने उनकी और मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। मेरे बहन भाई भी पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे मेरा मन करता है पढ़ने का। मेरे बहन बहन यहाँ पे नौकरी लगे, हमारे भाई बहन भी पढ़ेंगे हमारे साथ। यहाँ पे स्कूल हमारे लिए खुला है, हम पढ़ लिख के अच्छे बनेंगे, अच्छे बच्चे सर, छोटी मोटी नौकरी ले जाएंगे पढ़ लिख के। हम स्कूल में लग के अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं और हमारे बहन भाइयों का भी भविष्य बनाना चाहते हैं सर। और हमें खुशी है शहर से हम स्कूल खुली है।